नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 9 नवंबर सन 2023 एकादशी तिथि गुरुवार सुबह 10:42 तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। आइए सबसे पहले बढ़ते हैं दिन भर की सुर्खियों की तरफ। रेवाड़ी एम्स को लेकर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का आया बड़ा बयान, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा पुलिस ने महिलाओं को दिया दीपावली गिफ्ट, सुरक्षा के लिए व्हाट्सएप नंबर किया जारी। अकेले रह रहे बुजुर्गों को आसरा देगी हरियाणा सरकार, सीएम बोले विशेष योजना बनाई है, 80 साल से अधिक उम्र वालों को मिलेगा लाभ। बिग बॉस विनर एल्विस से 3 घंटे में 25 सवाल, रात 2 बजे 7 वकीलों के साथ थाने पहुंचा। हरियाणा में धान उत्पादक किसानों की बल्ले बल्ले 7,000 रुपए प्रति क्विंटल के करीब पहुंचा बासमती का भाव। हिसार में पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली का फूंका पुतला, मीटिंग कैंसिल होने से भड़के ग्रामीण सफाई कर्मचारी, 26,000 रुपए वेतन और पक्का करने की रखी मांग। हरियाणा में आज रात से बदलेगा मौसम, गरज व चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं, AQI में आएगा सुधार, 10 नवंबर को है बूंदाबांदी के आसार। नारनौल में मिठाई की दुकानों पर रेड, मार्केट में मचा हड़कंप, दुकानदार शटर बंद कर भागने लगे, सैंपल जांच के लिए भेजे। भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज देंगे एलन मस्क, उनकी कंपनी स्टारलिंक को जल्द मिल सकता है लाइसेंस। एयरटेल व जियो भी है रेस में। क्लैट 2024 के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 10 नवंबर, 3 दिसंबर को एक ही शिफ्ट में होगी एग्जाम। दिल्ली हाईकोर्ट में जज के पदों पर आई भर्ती, 22 नवंबर तक करें अप्लाई, बताएंगे पूरी अपडेट। और नीदरलैंड वर्ल्ड कप से बाहर, इंग्लैंड ने 160 रन से हराया। टूर्नामेंट में दूसरी जीत के साथ इंग्लैंड पॉइंट टेबल में 7वें नंबर पर पहुंचा। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में दीपावली से पहले मौसम करवट लेने जा रहा है। आज यानी 9 नवंबर की रात को यह बदलाव देखने को मिल सकता है। इस बदलाव के तहत सुबह के कुछ जिलों में गरज व चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। वहीं 10 नवंबर यानी कल कुछ जगह बूंदाबांदी होने के भी आसार बने हुए हैं। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि हरियाणा में अगले 2 दिन मौसम आमतौर पर खुश्क रहने की संभावना है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से मौसम में बदलाव आएगा। 11 नवंबर से मौसम खुश्क तथा उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने से रात्रि तापमान में गिरावट की भी संभावना बन रही है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार माने तो 9 नवंबर की रात या फिर 10 नवंबर से मौसम में बदलाव होने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के चलते 9 नवंबर की देर रात के बाद गरज और चमक व हवाएं चलने के साथ छिटपुट बूंदाबांदी होने की संभावना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जिला यमुनानगर के छछरौली में आयोजित जनसंवाद में कहा कि हरियाणा सरकार ने 80 साल आयु के बुजुर्गों की देखभाल और सेवा का बीड़ा उठाया है। सेवा आश्रम योजना के तहत जिन बुजुर्गों की 80 साल से अधिक आयु है और वे अकेले रहते हैं, उनके लिए रहने की व्यवस्था की जाएगी। शुरू में 10-10 लोगों के रहने के लिए व्यवस्था की जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 2 दिवसीय यमुनानगर दौरे पर है। 9 नवम्बर तक मुख्यमंत्री यमुनानगर में रहेंगे। 9 नवम्बर को मुख्यमंत्री सुबह 9:30 बजे गाँव पावनी कला में पहला जनसंवाद करेंगे। इसके बाद गाँव बिलासपुर में 11:30 बजे तथा दोपहर बाद 2:30 बजे साडोरा टाउन में जनसंवाद कार्यक्रम होगा। दौरे के पहले दिन सीएम ने बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि पटियाला से पेहवा, पेहवा से कुरुक्षेत्र और यमुनानगर तक के 4 लेन की रोड को लेकर केंद्र सरकार से बातचीत हुई है। हरियाणा के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक AK चावला ने महिलाओं को दीपावली गिफ्ट दिया है। चावला ने कहा है कि हरियाणा पुलिस दीपावली के अवसर पर 12 नवंबर से राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सुरक्षित महिला यात्रा शुरू कर रही है। इसकी सफलता के बाद 1 दिसंबर से इसे पूरे राज्य में नियमित रूप से लागू कर दिया जाएगा। इसके तहत यदि कोई महिला दिन या रात में यात्रा के दौरान पुलिस सुरक्षा चाहती है तो उसे 112 पर अपना पंजीकरण कराकर औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। ठीक उसके बाद पुलिस महिला के गंतव्य तक पहुँचने तक हर 15 मिनट से लेकर 30 मिनट पर उसका हालचाल लेगी। इस दौरान पुलिस महिला को हर जरूरी सहायता उपलब्ध करवाएगी। हरियाणा पुलिस ने स्थानीय स्तर पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए 2 व्हाट्सएप नंबर जारी किए हैं। अगर कोई महिला बाजार, बस स्टैंड, भीड़भाड़ वाले इलाके, चौराहे, स्कूल, कॉलेज सहित किसी भी स्थान पर चलते समय यदि असुरक्षित महसूस करे तो वह उस स्थान का फोटो और वीडियो बनाकर 798 890 1091 और 826 45 91 192 नंबर पर अपलोड कर सकती है। इससे पुलिस कंट्रोल सक्रिय हो जाएगा। हरियाणा में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर हड़ताल जारी है। मंगलवार को पंचायत मंत्री व यूनियन पदाधिकारियों के बीच मीटिंग होनी तय थी, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाई, जिसके विरोध में हिसार लघु सचिवालय में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन करते हुए पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली का पुतला फूंका। इस दौरान कर्मचारियों ने जल्द से जल्द लंबित मांगों को पूरा करने की मांग उठाई। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की करीब 30 दिनों से हड़ताल जारी है। मांगों को लेकर 4 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद मांगों पर सहमति अभी तक नहीं बन पाई है। मुख्य मांगों की बात करें तो विधानसभा में नई नीति यानी बिल
बनाकर ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को रेगुलर कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। वहीं ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को 26,000 रूपए मासिक वेतन दिया जाना, सालाना 10% के हिसाब से बढ़ोतरी लागू की जाए। मृतक कर्मचारी के परिवार के सदस्य को एक्स ग्रेशिया नीति के तहत नौकरी दी जाए। साल में कम से कम 4 वर्दी, 2 जोड़ी जूतों के लिए 8,000 रूपए वार्षिक वर्दी भत्ता भी दिया जाए तथा 500 रूपए मासिक धुलाई भत्ता निर्धारित किया जाए। साथ ही पंचायतों के बजाय ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को बीडीपीओ के पेरोल पर रखा जाए। हरियाणा के नारनौल में खाद्य सुरक्षा विभाग और फूड सप्लाई की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए शहर के मिठाई बाजार, मानक चौक, काटला बाजार व आजाद चौक स्थित मिठाई की दुकानों और उनके गोदाम पर छापेमारी की। छापेमारी के बाद टीम ने सभी दुकानों में गोदाम से सैंपल लेकर उनके जांच के लिए लैब में भेज दिया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के अनुसार अगर सैंपल फेल हुए तो संबंधित दुकानदारों और गोदाम मालिकों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। दीपावली के त्योहार को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि शहर के अनेक बाजारों में कम गुणवत्ता वाली मिठाइयां मिल रही थी। मिलावटी मिठाइयों की शिकायत मिलने के बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर दीपक चौधरी के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा विभाग तथा फूड सप्लाई डिपार्टमेंट की टीम ने शाम को करीब 6 बजे शहर के मुख्य बाजार स्थित मानक चौक, कटला बाजार व आजाद चौक में छापेमारी की। इन सैंपलों को जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा। सैंपल फेल आने या फिर कम गुणवत्ता के आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर छापेमारी की खबर मिलने के बाद मिठाई बेचने वाले दुकानदारों में हड़कंप मच गया। अनेक दुकानदार अपनी दुकान का शटर डालकर भाग गए। वहीं कई दुकानदारों को पकड़कर टीम ने दुकान खुलवाई। हरियाणा में अवैध खनन एक कड़वा सच है। खनन माफिया और अफसरशाही के गठजोड़ के चलते इस पर रोक नहीं लग पा रही है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी से लेकर सुप्रीम कोर्ट के तमाम सख्त निर्देश इनके आगे फेल होते नजर आ रहे हैं। अगर महेंद्रगढ़ जिले की बात करें तो यहाँ पराली ना के बराबर जलाई जाती है। इस इलाके में एयर पोल्यूशन की मुख्य वजह धड़ल्ले से होने वाले अवैध खनन ही है। अकेले महेंद्रगढ़ जिले में 150 से ज्यादा जगह पर अवैध माइनिंग होती है। दिल्ली एनसीआर समेत महेंद्रगढ़ जिले में पिछले लगभग 2 हफ्तों से बढ़ते एयर पोल्यूशन के कारण आम लोगों को सांस लेना दूभर हो चुका है। इसी वजह से मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को एक बार फिर से हरियाणा, पंजाब, यूपी और राजस्थान सरकार को सख्त लहजे में चेतावनी देनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट व एनजीटी की सख्ती और बढ़ते एयर पोल्यूशन के बीच महेंद्रगढ़ की डीसी मोनिका गुप्ता ने जिले भर में चलने वाली सभी क्रेशर, माइंस और कंस्ट्रक्शन से जुड़े कामों पर रोक लगा दी है। इसी के साथ जिले में धारा 144 लागू कर दी है। हरियाणा के नेशनल कैपिटल रीजन यानी एनसीआर में आने वाले गुरुग्राम, फरीदाबाद, नांगल चौधरी, नूंह और बहादुरगढ़ इलाकों में खनन माफिया बेहद ताकतवर और प्रभावशाली है। नूंह में जिस तरह से डीएसपी के ऊपर डंपर चढ़ाकर उसकी हत्या की गई, उसके बाद खनन माफिया का खौफ इन इलाकों के सभी थानों व चौकियों में कायम है। सांप तस्करी और रेव पार्टी मामले में बिग बॉस OTT 2 विनर एल्विस यादव मंगलवार रात 2 बजे नोएडा के सेक्टर 20 थाने पहुंचा। एल्विस अपने साथ 7 वकील लेकर पहुंचा। थाने में करीब 3 घंटे तक एल्विस मौजूद रहा। इस दौरान पुलिस ने एल्विस से 25 सवाल पूछे। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान वह काफी डरा हुआ नजर आया। रेव पार्टी, सांप का नशा, सांप तस्कर राहुल से कनेक्शन से जुड़े हुए सवाल उससे पूछे गए। ज्यादातर आरोपों को एल्विस ने नकार दिया, कहा कि उसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है। इस पूछताछ के दौरान एल्विस ने 3 बार पानी मांगा, 1 कप चाय भी पी। तड़के 5 बजे एल्विस थाने से बाहर आया और हरियाणा चला गया। एल्विस से पूछताछ के दौरान डीसीपी भी मौजूद रहे। एल्विस भले ही रेव, स्नैक, वेमन अरेंजमेंट के कनेक्शन से इनकार करता रहा हो, लेकिन सूत्रों के मुताबिक पुलिस को सांप तस्कर राहुल और एल्विस के बीच बातचीत के कुछ रिकॉर्ड मिले हैं। एल्विस यादव से हुई पूछताछ के दौरान ज्वाइंट सीपी आनंद कुलकर्णी ने बताया, अब एल्विस और राहुल को आमने सामने लाया जाएगा। हरियाणा के रेवाड़ी में बनने वाले देश के 22वें एम्स को लेकर केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 2019 में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित किया हुआ कोई भी काम हो 2023 तक संपन्न न हुआ हो तो कुछ तो गड़बड़ी जरूर होगी। लोग 4 साल से इंतजार क्यों करें। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि पहले फॉरेस्ट वालों ने टांग अड़ा दी, मनेठी की जमीन को नामंजूर किया तो बगल वाले गाँव माजरा के ग्रामीणों ने जमीन देते हुए कहा कि हमारे यहाँ पर बना दो। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि एम्स के शिलान्यास को लेकर धरना दे रहे लोगों को चिंता हो सकती है, लेकिन मेरे को कोई चिंता नहीं है क्योंकि एम्स बनकर रहेगा। उन्होंने कहा कि 24 नवंबर तक टेंडर पूरा हो जाएगा। उसके बाद बहुत जल्द एम्स का शिलान्यास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। साथ ही राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि 2 साल के भीतर देश में अभी तक बने एम्स के मुकाबले सबसे बढ़िया माजरा की 210 एकड़ जमीन पर बनने वाला ये एम्स ही होगा। हरियाणा के पुलिस इंस्पेक्टर से डीएसपी बनने जा रहे पुलिस ऑफिसर्स को बड़ा झटका लगा है। हरियाणा सरकार ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में प्रमोशन में आरक्षण के फैसले को लेकर हो रही सुनवाई में इसका बड़ा खुलासा किया। सरकार की ओर से हाईकोर्ट में आश्वासन दिया गया है कि वह अगली सुनवाई तक पुलिस इंस्पेक्टर से डीएसपी पद पर प्रमोशन के लिए डीपीसी की बैठक आयोजित नहीं करेगी। इंस्पेक्टर से डीएसपी के पद पर प्रमोशन में आरक्षण देने के हरियाणा सरकार के फैसले के खिलाफ कुछ पुलिस इंस्पेक्टरों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी ने 2024 का एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है। एसएससी के द्वारा 2024 में कराए जाने वाली सभी एग्जाम्स की नोटिफिकेशन, रिलीज डेट्स, एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू होने की डेट्स और एग्जाम का शेड्यूल इस कैलेंडर में शामिल है। दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में सब इंस्पेक्टर के लिए एग्जाम मई-जून 2024 में आयोजित किया जाएगा। इसकी नोटिफिकेशन 15 फरवरी 2024 को जारी हो जाएगी। वहीं कैंडिडेट्स 14 मार्च 2024 तक रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। इसके अलावा सीजीएल 2024 एग्जाम सितंबर-अक्टूबर में आयोजित होगा। वहीं 11 जून 2024 को इसका नोटिफिकेशन जारी होगा और कैंडिडेट्स 10 जुलाई 2024 तक अप्लाई कर पाएंगे। जल्द ही पंच पर्व दीपावली के पहले पर्व धनतेरस की शुरुआत होने वाली है। बता दें कि धनतेरस 10 नवंबर यानी कल है। धनतेरस के दिन खरीदारी करना काफी अच्छा माना जाता है। इस दिन अधिकतर लोग गोल्ड या फिर वाहन खरीदते हैं। खरीदारी करने के लिए शुभ मुहूर्त 12:56 से प्रारंभ होकर दोपहर बाद 2:06 तक और फिर शाम को 4:16 से शुरू होकर 5:26 तक जारी रहेगा। धनतेरस के दिन बर्तनों की खरीदारी करना भी काफी अच्छा माना जाता है। बता दें कि धनतेरस के दिन ही समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। तभी से ही धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है। बर्तनों के साथ साथ धनतेरस या दीपावली के दिन झाड़ू खरीदने की भी परंपरा सदियों से चली आ रही है। इसे भी सौभाग्यदायक माना जाता है। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को देश में वॉइस और डेटा कम्युनिकेशन सर्विसेज देने के लिए जल्दी लाइसेंस मिल सकता है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि डेटा स्टोरेज और ट्रांसफर नॉर्म्स पर मिले स्टारलिंक की ओर से रिस्पॉन्स से भारत सरकार संतुष्ट है। स्टारलिंक स्पेसएक्स की सहायक कंपनी है। लाइसेंस मिलने के बाद वो भारत में इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस को सैटेलाइट ब्रॉडबैंड, वॉइस और मैसेजिंग सर्विसेज दे पाएगी। स्टारलिंक का काम दूर दराज के इलाकों को सैटेलाइट के जरिए तेज इंटरनेट से जोड़ना है। इसमें कंपनी एक किट उपलब्ध करवाती है जिसमें राउटर, पावर सप्लाई, केबल और माउंटेड ट्राइपॉड दिया जाता है। हाई स्पीड इंटरनेट के लिए डिश को खुले आसमान के नीचे रखा जाता है। iOS और एंड्रॉइड पर स्टारलिंक का ऐप मौजूद है जो सेटअप से लेकर मॉनिटरिंग करता है। स्टारलिंक अभी 60 से ज्यादा देशों में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट में जुडिशियल सर्विसेज यानी जज के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। यदि आप भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं तो ऑनलाइन माध्यम से अपने आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 नवंबर 2023 तय की गई है। प्रीलिम परीक्षा की तिथि 10 दिसंबर 2023 होगी। इन पदों के लिए उम्मीदवार लॉ ग्रेजुएट यानी LLB होनी चाहिए। आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 32 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन जरूर देख लें। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, खट्टर सरकार अपने किए हुए वादों को पूरा करने में जुट चुकी है। दरअसल हरियाणा सरकार जल्द ही प्रदेश के अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों का अधिग्रहण करेगी। सरकार ने कॉलेजों को सरकार के अधीन लेने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है। राज्य में सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों की संख्या की बात करें तो 97 है और इनमें 2500 शिक्षक एवं गैर शिक्षक कर्मचारी कार्यरत है। इन 2500 टीचिंग और नॉन टीचिंग कर्मचारियों का आज भी 95% वेतन सरकार देती है। महाविद्यालयों की प्रबंध समिति द्वारा वेतन का मात्र 5% ही प्रदान किया जाता है। हरियाणा सरकार ने पहले राज्य के सहायता प्राप्त स्कूलों को अपने अधीन ले लिया है। अनुदानित महाविद्यालयों में कर्मचारियों को कई महीने तक वेतन नहीं मिलता है। उनके पास कोई चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। ये कर्मचारी अनुग्रह राशि के लाभ से वंचित हैं। उन्हें न तो ग्रेजुएटी का लाभ मिलता है और न ही बढ़ा हुआ HRA दिया जाता है। सरकार के अधीन नहीं होने के कारण कर्मचारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय शेयर बाजार में मामूली तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 33 अंकों की तेजी के साथ 64,975 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी की बात करें तो इसमें 36 अंकों की तेजी दिखाई दी और ये 19,443 के स्तर पर पहुंच गया। क्रूड 4 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है। ब्रेंट का भाव $82 के नीचे फिसला है। बता दें कि अमेरिका में इन्वेंट्री बढ़ने से कच्चे तेल के भाव बिगड़े हैं। वहीं $1 का रेट ₹83.24 के स्तर पर पहुंच गया है। दीपावली का फेस्टिवल अब बहुत नजदीक आ गया है। हर कोई सोने और चांदी की खरीदारी करने में लगा हुआ है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 22 कैरेट सोने की कीमत 56,400 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है, जबकि 24 कैरेट की कीमत 61,510 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।